अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना था कि अमेरिका के अंदर आग लगी है और अमेरिका के अंदर अल्लाह तबारक व ताला का अजाब आया है। अल्लाह तबारक व ताला का एक कहर है अमेरिका के अंदर। मगर अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी एक वीडियो सामने आई है और अमेरिका की आग को देख रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में लगने वाली आग को देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला का एक अजाब है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही वीडियो, जैसी आग अमेरिका के अंदर लगी है वैसे ही अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी लगी है। इंशाल्लाह अभी हम स्क्रीन पर वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। आप खुद कमेंट्स करोगे कि हजरत जैसी आग अमेरिका में है बिल्कुल वैसे ही आग ये यूपी के अंदर भी लगी है। यूपी के अंदर जिला अमरोहा के अंदर ये आग लगी है। इंशाल्लाह वीडियो दिखाने वाले हैं। बस इतना बताना चाहेंगे हम आपको कि अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह फरमाता कि तुम्हारी रब की पकड़ बहुत सख्त है। इस आयत में सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए ये हुक्म है कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अब किस तरह ये हिंदुस्तान में भी आग लग रही है, ये एक तरह का अल्लाह तबारक व ताला का अजाब है। आइए पहले इस वीडियो को आपको दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर वीडियो देखें। तो नाज़रीन कराम, आप लोगों ने जो इस वीडियो को देखा है, ये वीडियो मुल्क हिंदुस्तान में यूपी के शहर अमरोहा की ये वीडियो है। और अमरोहा में सब्जी मंडी में इस तरह से ये आग लगी है कि पूरी सब्जी मंडी तबाह बर्बाद हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या आप लोगों ने सोचा कि इस तरह से आग लगना और पूरी मंडी का खत्म होना अमरोहा के अंदर, ये एक तरह से अल्लाह तबारक व ताला का अजाब है। पर ये ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने इस बात पर गौर व फिक्र किया कि ऐसा क्यों हुआ? प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। अल्लाह फरमाता तुम खर्च करो उसको जो अल्लाह तबारक व ताला ने दौलत आपको दी है। मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें मौत ना आ जाए। मेरे भाइयों, लेकिन आज हमारा क्या मामला बन गया है कि आज हमने अपने कारोबार को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, इतनी दौलत इतना पैसा हम लोग कमाते हैं, मगर हमारी निगाहों के सामने, हमारी नजरों के सामने गरीब भी हैं, हम उन पर पैसा खर्च नहीं करते, परेशानों की मदद नहीं करते, गरीबों की मदद नहीं करते। और हम ये भूल बैठे कि जो हम दौलत कमा रहे हैं उसकी ज़कात भी निकालनी है या नहीं निकालनी है। हम जो खेती बाड़ियां कर रहे हैं उनका उश्र भी निकालना है कि नहीं निकालना है। और ज़कात निकालने की तो बहुत दूर की बात है, लोगों को ये भी नहीं पता कि ज़कात किसे कहते हैं। मेरे भाई, बस हम दौलत को हासिल करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल बैठे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है कि व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, तुम खर्च करो उस दौलत को जो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें दी है। मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें मौत ना आ जाए। मेरे भाइयों, और ज़कात निकालना क्या है? फर्ज है। जिस तरह से नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरह से पैसे और माल की ज़कात निकालना भी फर्ज है। और जब जब अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज का जिक्र किया है कुरान करीम में, तो मुख्तलिफ जगहों पर और अक्सर जगहों पर अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के साथ ज़कात का भी जिक्र फरमाया है। व अकीमुस्सलाह, और तुम नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो, व आतुज़ ज़का, और तुम ज़कात अदा करो। लेकिन हम बिल्कुल भूल बैठे हैं कि ज़कात देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ज़कात किसे कहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला का फरमाने आलिशान है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरी राह में 1 रुपया खर्च करोगे तो उसके बदले 10 रुपए मैं तुमको अता करूंगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि फलाह पाते हैं वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं। क्योंकि तुम अगर अल्लाह तबारक व ताला की राह में पैसों को खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला 1 के बदले 10 देगा। नियत अच्छी होगी तो 70 देगा, और नियत और ज्यादा अच्छी होगी तो 700 अता करेगा। नियत ज्यादा ही अच्छी हुई, सवाब की नियत हुई, तो अल्लाह तबारक व ताला बेहिसाब रिज़्क़ आपको अता करेगा। मेरे भाइयों,
मगर आज हम ये भूल बैठे हैं कि हमारी निगाहों के सामने परेशान भी है, गरीब भी है। हम दौलत कमाने के चक्कर में, दौलत हासिल करने के चक्कर में सब कुछ भूल बैठे हैं। और यही वजह है कि जो आज इस तरह के अजाब, इस तरह की परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। मेरे भाइयों, आज आप लोगों ने अक्सर इस बात को सुना होगा कि बहुत सारे हमारे ज़ईफ हजरात जो है हमसे कहते हैं कि हजरत कि हमारी खेती बहुत अच्छी हो रही थी और फसल भी बहुत अच्छी होती, मगर अचानक से बेमौसम बारिश हो गई तो पूरी खेती जो है खत्म हो गई, पूरी खेती बर्बाद हो गई। अचानक से बेमौसम बारिश हो गई तो खेती बहुत अच्छी थी, और बेमौसम बारिश का होना और खेती का खत्म होना ये इस बात पर दलालत करता है कि आप जब अपनी खेती बाड़ी का उश्र नहीं निकालोगे, ज़कात नहीं निकालोगे, तो इसी तरह से परेशानियां आएंगी मेरे भाई। आप याद रखें, ज़कात तो ये हर हाल में ही निकालना फर्ज है। अगर ज़कात आप नहीं निकालोगे तो आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा, अचानक से हॉस्पिटल में 1 लाख उठ गए, 2 लाख उठ गए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। यानी अगर आप पे पैसा है, इतनी दौलत है बहुत ज्यादा, और आपने उसकी ज़कात नहीं निकाली, तो आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। या तो हॉस्पिटलों में पैसा जाएगा या किसी और जगह जाएगा, बहरहाल ये पैसा तो निकलना है। अगर इधर नहीं दोगे तो इधर दोगे, ये तो निकलना जरूरी है। और आपके घर में पैसा हलाल का होगा, एक एक रुपया हलाल का, ज़कात वक्त पर अदा करोगे, गरीबों की मदद करोगे, परेशान हालों की मदद करोगे, तो आपका 1 रुपया 1,000 पर भारी रहेगा इंशाअल्लाह। आपका 1 रुपया, मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर दुनिया के अंदर वो लोग जो सिर्फ 500 रुपए की दाढ़ी करते हैं, वो लोग जो सिर्फ 300 रुपए कमाते हैं, तो उनके घर के जो अखराजात होते हैं या उनके घरों पर कोई परेशानी भी आती है तो 300 रुपए की लिमिट वाली परेशानी आती है। मिसाल के तौर पे अगर हॉस्पिटलों में भी पैसा उठेगा तो सिर्फ 5,000, 10,000, 20,000 इतने ही खर्च आएंगे। ये भी मैं तब बता रहा हूँ कि अगर कोई बड़ी बात आ जाए तो 300 रुपए, 500 रुपए कमाने वाले जो मजदूर है उनका। लेकिन अगर कोई घर में बीमार पड़ेगा, बुखार आएगा, तो 15 रुपए की, 20 रुपए की दवाई नहीं, बुखार खत्म। लेकिन वो लोग जो अमीर है, जिनके पास दौलत है और अपनी दौलत को जहां पर खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उनके घर में परेशानियां भी बड़ी बड़ी आएंगी, अखराजात भी उनके बड़े बड़े होंगे। एकदम 1 लाख उठ गए, 2 लाख एकदम चले गए, 3 लाख उठ गए, चोरियां हो गई बड़ी। यानी तमाम परेशानियां उस इंसान के घर में आएंगी जो वक्त पर जो है ज़कात अदा नहीं करेगा, अपने पैसों को गरीबों में दान नहीं करेगा, गरीबों को नहीं देगा, परेशानों को नहीं देगा, उनकी मदद नहीं करेगा। और अगर कोई बंदा ऐसा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अगर 1 रुपया मेरी बारगाह में खर्च करोगे तो उसके बदले 70 रुपए तुमको अता करूंगा मेरे भाई। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता है। अगर कोई दुनियादार आपसे कहने लगे कि आप इतनी किस्तें चला लो, इतनी किस्तें चला लो, और आपको जो है 5,000 रुपए महीने के देने हैं, और ये 10 महीने आपको जमा करने हैं, 5,000, 5,000, 50,000 हो गए, और आपको 10 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये बात झूठ भी हो सकती है। क्यों कि झूठ बोलना दुनिया की फितरत है। अगर कोई कहे कि 5,000 10 महीने जमा करो, 50,000 हो रहे, 50,000 का आपको ऑफर मिलेगा और 10 महीने के बाद आपको 1 लाख मिलेंगे, तो ये बात झूठी हो सकती है, इसलिए कि झूठ बोलना इंसान की सिफत है और दुनिया की फितरत है झूठ बोलना। मगर यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अगर 1 दोगे तो 10 दूंगा, नियत अच्छी हुई तो बेहिसाब रिज़्क़ अता करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता है, वादल्लाहि सिद्क़ा, अल्लाह सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता मेरे भाइयों। तो कहने का मकसद यही है कि अमेरिका में इस तरह से ये आग लगी थी, अमेरिका के बाद अब यही आग मुल्क हिंदुस्तान के स्टेट यूपी के शहर अमरोहा के अंदर भी आग लगी है, मंडी, सब्जी मंडी के अंदर शायद, और पूरी मंडी तबाह हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरे भाइयों, गरीबों की मदद करें, पैसों को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें, इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। और वही इंसान जो अपनी दौलत को गरीबों में खर्च करता है, परेशान हालों पर खर्च करता है, सर्फ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है जो अपनी दौलत को अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है मेरे भाइयों।